गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है इस टेबल में, डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम मेटल एंड नॉन मेटल। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। हमें मेटल और नॉन मेटल के बीच अंतर लिखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज के आधार पर हमें क्या करने हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच डिफ्रेंशिएट करना है। प्रॉपर्टीज इधर मेटल्स नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? अपीयरेंस। अपीयरेंस भाई दिखाई कैसी देती है? मेटल कैसी दिखाई देती है? लस्टरस। लस्टरस लस्टरस का मतलब चमकदार। नॉन मेटल कैसी दिखाई देती है? डल। या अगर आप डिटेल से लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, दे अपीयर लस्टरस। और इसमें लिख सकते हैं, दे अपीयर डल। कैसी दिखाई देती है ये? डल। सेकंड है हमारा हार्डनेस। मेटल लगभग सारी की सारी क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। दे आर हार्ड। ये दे आर सॉफ्ट। थर्ड है अपना मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू थिन शीट। भाई इनको थिन शीट में बदला जा सकता है। तो मेटल्स क्या होती हैं? दे आर malleable. They are not malleable. malleable, ये malleable नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ अपना डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है भैया? एबिलिटी होती है मेटल की जिसकी वजह से वो थिन वायर में ड्रा किए जा सकते हैं। दे आर डक्टाइल। दीज आर डक्टाइल ऐसे भी लिख सकते हैं भैया। और ये दे आर नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं है भाई, जैसे ही खींचते हैं ये टूट जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन तो क्या लिखेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या वही दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब हीट को अपने में से गुजरने देते हैं भाई ये। और नॉन मेटल कैसी होती हैं? बैड कंडक्टर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सिक्स्थ है अपना कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स्थ पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करना है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसमें? दे आर, ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये नॉन मेटल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते। तो क्या बताया? मेटल लस्ट्रस होती हैं, चमकदार होती हैं। नॉन मेटल डल होती हैं भाई।
जो अपनी मेटल्स हैं दे आर हार्ड, नॉन मेटल आर सॉफ्ट, metal are malleable, non-metal are not malleable, means can not be converted into thin sheets. उसके बाद है ductile, metal are ductile, can be converted into thin wires, non-metal cannot be converted into thin wires. Heat conduction, metal are good conductor of heat and electricity, दोनों को अपने में से गुजरने देते हैं, but non-metal does not allow the flow of heat and electricity through them. ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6th है हमारा, 6th क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन देने हैं। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम की फॉयल का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? भोजन को लपेटने के लिए। जो अपना खाना होता है आपने देखा होगा, जो बर्गर वगैरह होते हैं या कुछ और होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों में भी फॉयल यूज़ की जाती है भाई। तो वो फूड आइटम को रैप करने के लिए क्यों यूज़ किए जाते हैं? पहली तो बात, जो अपना एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या होता है? मेलिएबल। एल्यूमिनियम क्या है? मेलिएबल। मेलिएबल है तो इसकी थीन शीट बनाई जा सकती है। एल्यूमिनियम, अब कहेंगे गोल्ड भी है, लेकिन गोल्ड इतना महंगा होगा भाई, कौन रैपिंग करेगा उसकी? ये भी तो रीजन है। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल है, बट कैन नॉट बी यूज फॉर रैपिंग बिकॉज इट इज टू कॉस्टली। एल्यूमिनियम फॉयल are used for used to wrap food items because, क्योंकि aluminium is malleable, can be converted into thin sheet। पतली चादरों में इनको बदला जा सकता है भाई। तो रैपिंग के लिए यूज होगा, क्योंकि पतली पतली इसकी परत बनाएंगे जो रैपिंग का काम करेगी। सेकेंड, इमर्सन रोड होती हैं जो लिक्विड को गर्म करने के काम आती हैं, वो बनाई जाती है मेटेलिक सब्सटेंस की। क्यों? क्योंकि मेटल के होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट को अपने में से गुजरने देंगे वो, तभी तो हीटिंग पर्पस के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो क्या लिखेंगे? इमर्सन रोड फॉर हीटिंग लिक्विड are made metallic substance because metals are good conductor of heat and इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे हीटिंग पर्पस का काम करती हैं। थर्ड है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर, ये जो रिएक्शन होती है ना, कॉपर प्लस ZnSO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होती भाई। कौन सी? CuSO4 प्लस जिंक। भाई कॉपर है ना, कॉपर जिंक को इसके सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन में से हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट, इसके साल्ट में से। क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर कम रिएक्टिव है किससे? जिंक से। और लेस रिएक्टिव है तो ये इसको हटा नहीं सकता है। नेक्स्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। किसके साथ? जब ये कांटेक्ट में आते हैं एयर के साथ। इसलिए इनको क्या किया जाता है भाई? डिप करके रखा जाता है केरोसिन ऑयल में।
sodium and potassium are stored in kerosene oil because they are very reactive, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. They easily catch fire in air. ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं भाई, वायु में भी, हवा में भी. इसलिए इनको वाटर के साथ भी ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं. इसलिए इनको स्टोर करके रखा जाता है कि इसमें केरोसिन ऑयल में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.